श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में पहली बार हम आप सभी को ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कथा आज तक आपने नहीं सुनी होगी। महाराज दशरथ जी ने जब श्री राम के राज तिलक का ऐलान किया उसी समय से तैयारियां बहुत जोरों से चलने लगीं। एक दिन क्या हुआ, भरी सभा में महाराज दशरथ ने श्री राम जी को सुमंत जी के द्वारा दरबार में बुला लिया और श्री राम जी के सामने महाराज दशरथ जी ने अपनी इच्छा प्रकट की। महाराज दशरथ जी की इच्छा प्रकट करते ही जितने भी सभासद बैठे थे सब जय श्री राम, जय श्री राजा राम के नारे लगाने लगे। पहले भी श्री राम जी को मालूम था जब उनके राज तिलक का ऐलान किया था महाराज दशरथ जी ने, किंतु इस समय जब उनको दरबार में बुला करके सब मंत्रीगण राजा राम के नारे लगाने लगे तब श्री राम जी चौंक गए और उन्होंने महाराज दशरथ जी से असमर्थता जताई। बहुत से मार्मिक प्रश्न हुए राज दरबार में। भगवान प्रभु श्री राम जी ने सबका समुचित उत्तर देकर और युवराज बनने से मना किया और कहा कि हमारे पिताजी अभी स्वयं राजकाज करने के लायक हैं। इतने में महाराज दशरथ जी सिंहासन से उतर के आते हैं और कहते हैं कि हे राम, अब तुम्हें युवराज बनना पड़ेगा, कौशलपुर का राजा बनना पड़ेगा। ये मेरी आज्ञा भी है और मेरी विनती भी है। जब महाराज दशरथ जी की ऐसी बातें सुन करके प्रभु श्री राम जी न चाहते हुए भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब इनकार नहीं कर सकते। जब महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि मेरी आज्ञा भी है, अपने पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते। अब श्री राम जी को चिंता सताने लगी। उपाय सोचते हैं, समय भी अधिक नहीं है, अब क्या करूं? यही सोचते सोचते श्री राम जी गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, किसी तरीके से मेरा राज तिलक टलवा दो और मुझे कम से कम 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दो, जिससे मैं पृथ्वी का भार हल्का कर सकूं और जो मैंने वचन दिया है वो अपना वचन पूरा कर सकूं। गुरुदेव वशिष्ठ जी विधि के विधान के ज्ञाता हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है क्या होने वाला है और क्या भगवान श्री राम की लीला है। किंतु साथियों, ईश्वर भी कभी कोई काम डायरेक्ट नहीं करता, किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाता है। श्री राम की बातों को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ कैकेयी ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं इस काम में। वही संकट को भी टाल सकती हैं, किंतु राम, उसमें भी एक बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो स्वर्गवासी हो जाएंगे, उनको अंधांधी का श्राप है। उस श्राप का उद्धार होना बहुत ही आवश्यक है और मुझे अब दिखाई देता है कि उसकी घड़ी अत्यंत नज़दीक आ गई है। भगवान श्री राम जी सोचते हैं, मुझे भी नारद जी का श्राप है और उसका भी उद्धार मुझे करना है, वो भी घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। अब मैं क्या करूं? जो संसार को नचाने वाला खुद ही संसार की माया में फंसता जा रहा है साथियों। तब श्री राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, होनी तो हो करके ही रहेगी, किंतु मेरे सिर पर तो बहुत काम है। मुझे किसी तरीके से आप 14 वर्ष का वनवास दिलवाओ। तब गुरुदेव जी जो है सारा हाल समझाते हैं विस्तार पूर्वक कि महारानी कैकेयी को 2 वरदान महाराज दशरथ जी ने देने के लिए कहा था और उनको तुमको मनाना पड़ेगा कि अगर वो 2 वरदान मांग लें, एक से भरत को राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा महाराज दशरथ जी की आज्ञा है कि तुम अपना राज तिलक करवाओ और अथवा पिता की आज्ञा का उल्लंघन करो।
श्री राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो कभी नहीं कर सकता मैं, और पिता की आज्ञा से ही मैं वन को जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने सारा समझा दिया कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तुम अपनी माता कैकेयी के पास जाओ और उनसे जब तुम अपनी शपथ खिला लेना तभी ये बात उनसे कहना, तभी मांगना, अन्यथा वो कभी राजी नहीं होंगी। तो भगवान प्रभु श्री राम क्या करते हैं, सुबह सुबह ही माता कैकेयी के भवन में पहुँच जाते हैं। श्री राम को देख करके माता कैकेयी चौंक पड़ती हैं और कहती हैं, अरे राम, तुम कैसे आ गए सुबह सुबह इतने, क्या हो गया, सब ठीक तो है? भगवान श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं, क्यों माते, क्या इतने सुबह नहीं आ सकता हूँ क्या, परमिशन लेना पड़ेगा? तो गले से लगा लेती कि अरे बेटा, तुम्हारे लिए कौन सा परमिशन, तुम कभी भी आओ। फिर पूछने लगती हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे इतने सुबह जल्दी आना हुआ? भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब माता कैकेयी और चौंक जाती हैं, अरे तुम्हारे तो मन की बात मैं समझ लेती हूँ और तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं इंतजाम कर देती हूँ। क्या हो गया, मांगो बेटा। भगवान श्री राम कहने लगे कि माँ मेरी शपथ करो कि वो मुझे दे दोगी। माता कैकेयी कहने लगी, अरे बेटा राम, तुम कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, तुम मांगो तुम्हें मैंने दूँ। श्री राम जी कहने लगे, माँ कोई चीज़ ही इतनी बड़ी है, इसलिए आप मेरी कसम खा लो तभी मैं मांगूंगा। माता कैकेयी सोच में पड़ गई, सोचने लगी, जिस राम ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा वो आज मुझसे इस प्रकार मांग रहा है और अपनी शपथ दिला रहा है, क्या हो सकती है ऐसी चीज़? बोली, बेटा बताओ क्या तुम्हें चाहिए? श्री राम ने कहा, माता अगर देना है मुझे तो मेरी शपथ कर लो। माता कैकेयी कहने लगी कि बताओ तो बेटा। श्री राम जी ने कहा कि माँ मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत संकोच हो रहा है, मेरे मुँह से ऐसे शब्द नहीं निकल रहे हैं जो बहुत ही कड़वे हैं, और जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ उसको देने में ऐसे कठिनाई आएगी और बहुत ही अनर्थकारी सिद्ध होगा। माता कैकेयी कहने लगी, बेटा तुम मांगो, मैं तुमको अपनी जान तक दे दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा मुँह मांगा वरदान दूंगी, मैं तुम्हारी शपथ खाती हूँ। इस प्रकार से माता कैकेयी ने जब कह दिया तब भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता शायद पिताजी का स्वर्गवास भी हो जाए और तुम विधवा भी हो जाओ, शायद भरत कभी तुमको माँ न कहे और शायद अवध पूरा तुमको धिक्कारे, सब थू थू करे, ये सब कुछ सहन करना होगा तुमको, बहुत ही तिरस्कार झेलना पड़ेगा माँ तुमको। श्री राम ने फिर कहा कि हे माँ, तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव आएगा, तरह तरह के लोग समझाने आएंगे, और आप ये सोच लेना अगर कहीं आप वचन से पलट गईं तो आप अपने राम को सदा सदा के लिए खो दोगी। माता कैकेयी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, अगर मैंने हाँ कर दी तो हाँ कर दी। भगवान श्री राम कहने लगे, हे माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास दिला दो और भरत को राजगद्दी दिला दो। ये बात सुनकर के माता कैकेयी सहम गई और गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद पुनः संभल कर बोली, भगवान प्रभु श्री राम ने उठा लिया था। बोले भगवान कि क्या हुआ माता? माता कैकेयी ने कहा, बेटा ये रघुकुल की रीति ऐसी है, जो वचन दे दिया वो दे दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी वचन नहीं बदल सकती। तो इसीलिए साथियों, माता कैकेयी ने सब कुछ सहा, इतना अपमान सहा, इतना हंसाई सही,
कभी ये राज नहीं खोला, क्योंकि श्री राम ने कहा था कि अगर माँ तुमने ये राज खोल दिया तो राम को खो दोगी। माता कैकेयी ने जब श्री राम जी को ये वचन दे दिया कि ठीक है बेटा, मैं अपना वचन निभाऊंगी मैं अपना वचन, अब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने जो तुमको वचन दिया है वो वचन पूरा होगा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए हम बन जाने का समय अवश्य दिलवाएंगे। किंतु एक बात हमारी ये भी है, जैसे ही अवध पूरी हो जाएगी और अवध जैसे ही पूरी हो उसी समय आपको आकर के ये राज तिलक कराना भी पड़ेगा, ये मेरा भी वचन है बेटा तुमसे। भगवान श्री राम जी ने भी हाँ कर लिया, ठीक माँ, मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री राम जी की और माता कैकेयी की गुफ्तगू हुई थी और श्री राम जी ने माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास पहले ही मांग लिया था। श्री राम जी जो हैं माता कैकेयी का हमेशा बहुत आदर करते थे और माता कैकेयी भी चारों पुत्रों में श्री राम जी को ही सबसे अधिक प्यार करती थी माता कैकेयी, जो मैंने पहले भी बताया है। और श्री राम जी जो है ये माता कैकेयी से वरदान लेकर के चले आते हैं और माता कैकेयी अब सोचती हैं कि किस तरीके से मैंने जो वचन दिया है श्री राम को वो निभाना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माता कैकेयी जो हैं राजनीति में बहुत माहिर हैं और निर्णय लेने में दक्षता हासिल है, कड़े से कड़ा निर्णय लेने की उनको क्षमता भी है और साहस भी है। अब श्री राम के राज तिलक का एक दिन ही शेष बचा है और माता कैकेयी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपना वचन निभाने के लिए और श्री राम को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आप सभी को सुनाएंगे आगे कथा प्रसंग में। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। और इस प्रकार से हुई थी माता कैकेयी और श्री राम की गुफ्तगू। राम जी ने माता कैकेयी से वरदान मांगा था। माता कैकेयी ने इतने तिरस्कार झेले, इतना अपमान सहा, इतना दुख सहा, किंतु ये राज नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी को वचन दिया था। धन्यवाद।